Good morning, students. Today we are going to do oxy acids of sulfur and oxy acid of sulfur करने के लिए हमें पता है कि हमें ग्रुप 16 में जाना पड़ेगा पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में ग्रुप 16 जो है या फिर हम कह सकते हैं 6A जो है इसके अंदर हमें जाना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, सिलीनियम है, टेलुरियम है, पोलोनियम है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है इसके अंदर हम मेनली जो पढ़ेंगे वो है सल्फ़र। ठीक है, मेन जो ग्रुप है इसमें जो है सल्फ़र के कंपाउंड्स हम अधिकतर पढ़ेंगे और उसके ऑक्सी एसिड्स पढ़ेंगे। सल्फ़र और ऑक्सीजन आपस में मिल कर के जो है वो एसिड्स बनाते हैं, तो ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ग्रुप 16 जो है वो क्या है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 के बारे में हम देखते हैं। थोड़ा सा बात करेंगे हम कि ग्रुप 16 जो है इसमें क्या होता है। तो ग्रुप 16 जो है इसके जो सभी मेंबर्स हैं वो ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे कि इसके जो मेंबर्स हैं सभी वो ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा पोलोनियम जो है वो नहीं बनाता है। पोलोनियम के अलावा सभी जो हैं वो ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये एसिड ऑफ सल्फर आर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड दोज ऑफ टेलुरियम वीकेस्ट। ओके, तो एसिड ऑफ सल्फर जो होंगे ऑक्सी एसिड्स जो सल्फर के एसिड बनेंगे वो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये स्ट्रॉन्गर एसिड बनाता है। ठीक है, सल्फ़र जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड बनाता है। उसके अलावा हम कह सकते हैं एसिड ऑफ सल्फ़र आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड 4 सीरीज़ इसमें हम इसको पढ़ सकते हैं। अब सल्फ़र के जो एसिड हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक यही है, तो सल्फ़र जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड बनाता है और टेलुरियम जो है वो बहुत ही वीक एसिड बनाता है। ये जो एसिड बनाता है इसके लिए हम 4 सीरीज़ जो हैं वो इसकी 4 सीरीज़ हैं, यानी इसको सल्फ़र के जितने भी एसिड्स हैं हम उसको पढ़ने के लिए हमें 4 सीरीज़ में डिवाइड किया है। वो सीरीज़ हम देखेंगे, उसको लर्न करेंगे और उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ठीक है, जो सीरीज़ है उसमें जो फर्स्ट सीरीज़ होती है उसको हम सल्फ्यूरस सीरीज़ कहते हैं, सेकंड होती है सल्फ्यूरिक सीरीज़ होती है, थर्ड होती है थायोनिक सीरीज़ होती है और चौथी जो है परऑक्सो एसिड सीरीज़ होती है। ठीक है, तो सल्फ्यूरस एसिड सीरीज़ जो है उसमें सल्फ्यूरस एसिड पहले नंबर पे आएगा, इसीलिए हम इसको सल्फ्यूरस एसिड सीरीज़ कह रहे हैं। इसी तरह से जितने भी एसिड्स हैं वो जितने भी एसिड जो सल्फ्यूरस एसिड में बनेंगे वो जो हैं वो ऑल दीज एसिड्स आर अनस्टेबल। ओके, तो यही सभी एसिड जो हैं वो अस्थायी होते हैं और इनके जो सॉल्ट बनते हैं वो स्थायी होते हैं। मतलब एसिड जो है वो अस्थायी है लेकिन इसका जो सॉल्ट बनेगा वो स्थायी हो जाएगा। ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड जो है उसको बनाने के लिए हमें क्या करते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो SO2 होती है उसको वाटर में मिक्स करते हैं, तो हमें जो है डिज़ोल्व करने पर हमें H2SO3 मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम इसकी सीरीज़ देखते हैं कि क्या है और उसको हम कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं सीरीज़ ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, देयर बेसिसिटी एंड स्ट्रक्चर। ओके, तो हमें इसको लर्न करना है सल्फ्यूरस एसिड सीरीज़ को। देखिए आप ध्यान से, सल्फ्यूरस एसिड सीरीज़, सल्फ्यूरस एसिड खुद पहला, फिर सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 होता है, इसकी बेसिसिटी 2 है और इसको इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर है। इसी तरह से पायरोसल्फ्यूरस एसिड है,
H2SO5 होता है और इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से है। इसी तरह से डाईथायोनस एसिड है, इसकी स्ट्रक्चर H2S2O4 है और इसकी जो है इस तरह से स्ट्रक्चर है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट यू कैन लर्न ईजीली। उसके बाद में हम जो बी सीरीज़ पढ़ेंगे, पहला सल्फ्यूरस एसिड पढ़ लिया, अब सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2S2O4, स्ट्रक्चर ये है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जैसा हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लैब में, इसकी स्ट्रक्चर ये है। इसी तरह से थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3 बेसिसिटी 2, इस तरह से स्ट्रक्चर है। इस तरह से हम कह सकते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7 2 बेसिसिटी, इसकी स्ट्रक्चर है। थायोनिक एसिड सीरीज़ मतलब पहली सल्फ्यूरस एसिड सीरीज़, फिर सल्फ्यूरिक में 3 आ गए, उसके बाद थायोनिक। थायोनिक में 2 आते हैं, 2 एसिड हैं, डाईथायोनिक है और पॉलीथायोनिक है। डाईथायोनिक में H2S2O6 है। पॉलीथायोनिक जो है उसमें पॉली में कितने भी हो सकते हैं, तो N लगा दिया हमने, ठीक है। पॉलीथायोनिक एसिड जो है वो पॉलीमर एज अ पॉलीमर हम देख सकते हैं H2SnO6, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे SN लगा दिया, यहाँ पे कितनी भी सीरीज़ आ सकती है, ठीक है। अब चौथा जो पार्ट है वो है परऑक्सो सीरीज़, मतलब सल्फ़र के ऑक्सी एसिड को पढ़ने के लिए हमें 4 पार्ट में डिवाइड किया है एसिड्स को। परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5, ओके। तो यहाँ पर हम लोग जो है इस तरह से हम H2SO5 है, अब इसमें हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। इसी तरह से परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, आप इसकी जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस तरह से ये इसकी स्ट्रक्चर है। आपको सभी स्ट्रक्चर्स लर्न करनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा जनरल इसके बारे में। तो हम देखते हैं कि जो सल्फ़र के एसिड्स हैं उनको पढ़ने के लिए हमने इसको 4 भागों में बांट दिया है, ठीक है। एक दो पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। देखिए, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फ़र जो है उसको हमने कहा कि 4 भागों में बांटा है, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, थायोनिक एसिड, परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। जो एसिड है अस, ठीक है, जिसमें अस लगा होता है उसकी जो स्टेट है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और वो हमेशा उसका जो सॉल्ट होगा, मैंने कहा था कि वो ज़्यादा स्थायी होते हैं, तो उसका जो सॉल्ट बनेगा उसमें पीछे 8 लगेगा, ठीक है। और जो इक वाले हैं इनमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका जो सॉल्ट बनेगा उसके पीछे 8 लगेगा, 8, ओके। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो पहले पढ़ चुके हैं उसको ही मैं बता रही हूँ। देखिए, सल्फ्यूरस एसिड स्ट्रक्चर, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रक्चर, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रक्चर, ठीक है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इसकी स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर्स लर्न करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखनी है, बेसिसिटी देखनी है, ठीक है। इस तरह से आपको लर्न करनी है। अब इसमें थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो देख ली जाएं। ये है परऑक्सो एसिड सीरीज़ जो हमने ली थी। परऑक्सो एसिड सीरीज़ हमारी 4 नंबर की सीरीज़ है। 4 नंबर की सीरीज़ आप देखिए, परऑक्सो सीरीज़, इसमें क्या क्या आ रहा है देखिए, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब जो है ये परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड जो है इसको हम कैरो अम्ल बोलते हैं, कैरोज एसिड, ठीक है। तो आपको अगर आ जाए कैरोज एसिड की स्ट्रक्चर बनाइए तो आप इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको पता होनी चाहिए, +6 आएगी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इक वाला है ये,
तो इसकी +6 आएगी। ठीक है, अब इसी तरह से परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसको मार्शल एसिड भी बोलते हैं। जो ये आपका एसिड है परऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम मार्शल एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो मार्शल एसिड जो है आपको कहा जाए कि आप मार्शल एसिड का स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप ये बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपने बात करते हैं अब इसकी प्रिपरेशन की। जो सल्फ्यूरस एसिड होता है उसको बनाने के लिए सल्फ़र डाइऑक्साइड और वाटर को हम मिक्स करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं। इससे हमें H2SO3 बनता है। ये बहुत ही कम मात्रा में बनता है। इसका जो सॉल्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सॉल्ट अस वाला सॉल्ट है उसमें आइट जो है लगेगा। ठीक है, तो इसका जो सॉल्ट बनेगा वो सल्फाइट बनेगा। ठीक है, फ्रॉम स्टेबल क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, तो इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है उनको बनाने का तरीका, क्योंकि सल्फ्यूरस एसिड सीरीज़ था, अब सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज़ सेकेंड सीरीज़ है। इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाते हैं, संपर्क विधि से। प्रोडक्शन ऑफ SO2, इसकी मात्रा जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। इसको बनाने के लिए हम लोग SO2 जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें FeS2 लेना है और ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन करवानी है। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड मिल जाएगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा जो फेरिक ऑक्साइड है उसको हमने जो मिला है हमें, क्योंकि हमें इससे फेरिक ऑक्साइड भी मिलेगा और सल्फ़र डाइऑक्साइड भी मिलेगा, मतलब हमें Fe2O3 भी मिलेगा और सल्फ़र डाइऑक्साइड भी मिलेगा। Fe2O3 जो है उसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करवा देंगे, जिससे कि हमें आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेंगे। तो इससे हमें जो मेन प्रोडक्शन होगा वो सल्फ़र डाइऑक्साइड का होगा। इसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज़ में प्रिपरेशन मेथड इस तरह से है। उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ SO3। अगर हमें SO3 का प्रोडक्शन करना है तो क्या होगा, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का प्रोडक्शन। SO2 जो हमें मिला है उसको हम एक्सेस में ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे वेनेडियम ऑक्साइड से, और यहाँ पर हाई प्रेशर में हम लोग जो है हाई प्रेशर पर इस रिएक्शन को उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं। एक्सेस में आपको लेना पड़ेगा ऑक्सीजन, जिससे कि SO3 बनेगा। यहाँ पर जो है ये जो V2O5 है इसको तो हम बोलते हैं कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक, और जो K2O है ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोमोटर। ठीक है, ये प्रमोट करता है रिएक्शन को, और जो उत्प्रेरक है कैटालिस्ट वो कंप्लीट करता है। इसमें जो रिएक्शन चैम्बर होता है वो डस्ट फ्री होना चाहिए। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात है। प्रोडक्शन ऑफ ओलियम, आपको पता होना चाहिए ओलियम क्या होता है। ओलियम H2S2O7 होता है। ठीक है, जो थर्ड टाइप के आपके पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है उसमें सीरीज़ में था ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड था उसमें थर्ड टाइप में ये था। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज़ में थर्ड नंबर पर ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है, इसको हम लोग ओलियम बोलते हैं। ओलियम बनाने के लिए हमें सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड डाल देते हैं और ये ओलियम बन गया। अब ओलियम के बाद में अगर हम ओलियम को अगर हम वाटर से जो है रिएक्ट करवाएं तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा H2SO4। ठीक है, here SO3 is not mixed with water because it forms dense fumes। ठीक है, SO3 को सीधा हम वाटर से नहीं रिएक्ट करवा सकते,
क्योंकि इससे बहुत डेंस फ्यूम्स बन जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। इस तरह से पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको बनाने का क्या तरीका है। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को SO3 से रिएक्ट करवाएंगे, फिर ओलियम बनेगा और ओलियम का फिर वाटर से करवाएंगे तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ठीक है। पॉलीथायोनिक एसिड अगर बनाना हो तो हम इसको सल्फर डाइक्लोराइड से रिएक्शन करवाएंगे। सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाने से हमें क्या मिलेगा, जो है पॉलीथायोनिक एसिड मिल सकता है। ये रिएक्शन आपको लर्न करनी होगी। उसके बाद में डाई सल्फर डाइक्लोराइड है, उसकी भी हम लोग सल्फाइड से रिएक्शन कर